क्या आप लोग जानते हो कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी या फिर मुर्गा या अंडा, जो भी आप सोचो, ये मतलब कि ये सवाल पूछा जाता है कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। और क्या आपको पता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट्स जानोगे जो जो जिनका आंसर आप इजीली दे पाओगे, ये टूथपेस्ट नमक और ये अंडा पहले आया या नहीं। ठीक है, फैक्ट नंबर 1, आपके जो नाखून होते हैं ना, वो आपके हाथों की ही वजह से बढ़ते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल जितना भी करोगे ये उसी की स्पीड से बढ़ेंगे, लेकिन ये इतने धीमे बढ़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक और बात, इनका जो मैल होता है ना, वो धूल या मिट्टी ही होती है। और जो अंदर का जो गंध होता है, क्योंकि ये आपके अंदर की बॉडी या फिर हाथों के काम की वजह से ही बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अगर आप सोचते होंगे बैठे हुए कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, या आपके अंदर का जो गंदा ब्लड होता है उनकी वजह से, और आपके दिन भर के हाथों के लेने वाले काम की वजह से ही ये बढ़ते हैं। अब आप जब भी मम्मी कहें कि बेटा अपने नाखून काटो, तो प्यार से काट लेना। फैक्ट नंबर 2, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? ये बहुत फ़नी जवाब, मतलब बहुत फ़नी क्वेश्चन है ये, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। अब सुनो इसका आंसर। वो इसलिए होती है क्योंकि चॉकलेट अपने अंदर प्योर लिक्विफाइड और सॉलिड कंटेन अपने अंदर रखती है। और हाँ, सॉलिड कंटेन और ये प्योर लिक्विफाइड दोनों ही केमिकल हैं जो आपके लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर इसे आप ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में लेके जाओगे तो आपको इससे शुगर भी हो सकती है। और जिसका ये मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, मतलब ये मैं कैमे के बारे में बताने लगा था। और जो इसका मेलोडी का जो आउटर सरफेस होता है ना, वो डार्क चॉकलेट से कवर होता है। जो जैसे आप मेलोडी खाओगे, ये डार्क चॉकलेट कवर फट जाएगा, मतलब आपके मुंह में जाके घुल जाएगा, और आपको बहुत ज़्यादा ये मीठी लगेगी। इन चारों केमिकल और इसके आउटर सरफेस की वजह से मेलोडी इतनी चॉकलेटी होती है। अब ये बात अब आप समझा देना अपने फ्रेंड जो भी आपसे पूछे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अब इसका बहुत ही, ये भी एक फ़नी वो बन चुका है सवाल कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हर कोई पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। इसका जवाब है आपके घर के टूथपेस्ट में ही। अब देखो, अगर आप कोलगेट सिवाका या फिर पेप्सोडेंट यूज़ करते हो, कोलगेट सिवाका याद रखना, कोलगेट सिवाका या फिर पेप्सोडेंट कोई सा भी यूज़ करते हो, तो इन दोनों में ही नमक नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो, तो सुनो, कोलगेट बनता कैसे है क्या आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोलगेट की कंपनियां कभी ये बात बताती ही नहीं है, क्योंकि ये जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता है। अब आप पूछोगे कि जब कोलगेट की कंपनियां बताती नहीं है कि कैसे बनता है, तो देखो, कोलगेट के डिब्बे पे ये साफ साफ लिखा होता है डी कैल्शियम फोस्फेट, जो कि जानवरों की हड्डियों बोन क्रशर में डालने के बाद निकलता है। समझे? अब आप कोई भी पेस्ट यूज़ करोगे, बस कोलगेट और सिबाका और पेप्सोडेंट को छोड़ के उन सब में नमक है, लेकिन कोलगेट, सिबाका और पेप्सोडेंट में नमक नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कि अगर ये बोन हड्डियों से बनता है, तो ऐसा तो आइसक्रीम भी हड्डियों की, मतलब उसके डी कैल्शियम फॉस्फेट से ही बनती है। तो आप पेप्सोडेंट या फिर कोलगेट करना छोड़ मत देना, ये ज़रूरी है, जो आपके मुंह की स्मेल से लड़ता है। देखो, फैक्ट नंबर 4 के बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सबसे ज़रूरी बात, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता रहता हूँ इन वीडियो पे। और अगर आप पहले से ही कर चुके हो तो थैंक यू वेरी मच। देखो, कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। अब ये भी बहुत ज़्यादा फ़नी वाला जवाब बन गया है कि मुर्गी पहले आई है या अंडा। अब वैज्ञानिकों ने पाया कि ओकलडीन, ये केमिकल का नाम, एक प्रोटीन, केमिकल नहीं, प्रोटीन का नाम है, जो कि अंडे के खोल से बना होता है, जो कि ये प्रोटीन मुर्गी के अंदर से पैदा होता है, मतलब ये मुर्गी के अंदर से ही पैदा होता है। अब ये पहले सुलझ गई है कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। इसका आंसर है कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि मुर्गी के अंदर से ही वो केमिकल निकलता है। तब आप समझ गए होंगे कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी। और ये एक और बात ज़्यादा बता देता हूँ कि अकल बड़ी या भैंस। देखो, भैंस और अकल से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, ये कोई सोचने लायक बात है ही नहीं, क्योंकि जब ये सवाल बना है तो ये अकल से ही तो बना है, तो इसलिए अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं।
अकल बड़ी है भैंस का भी आंसर अकल है। और मुर्गी पहले आई है इस दुनिया में अंडे से पहले, केमिकल की वजह से ये वैज्ञानिकों ने पता लगाया है।